नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SB9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम यहाँ पर कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। देश की इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ आती हुई दिखाई दे रही है। देश में जिस तरह के हालात बने हुए, कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है और अब तो आंकड़ा सीधे 4 लाख तक जा पहुंचा है। जो विशेषज्ञ हैं वो तो ये बात कर रहे हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर देश में कोरोना वायरस की बहुत बड़ी पीक देखने को मिलेगी और जिससे स्थिति और भयावह होगी। देश में जो मुश्किल घड़ी है, इस वक्त कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ आती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक अगर बात की जाए, राहुल और प्रियंका देशवासियों की मदद कर रहे थे। जहां तक की बात की जाए ऑक्सीजन सिलेंडर की या फिर जिस तरह से फंड जारी किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अब खुद पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी यहाँ पर लोगों के साथ आती हुई दिखाई दे रही है। खुद पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी वो लोगों की मदद करने की बात कर रही है, वो लोगों को मदद कर रही है। दरअसल आपको बता दूं कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि हमेशा से सत्ता पक्ष ने विपक्षी पार्टी पर आरोप ही लगाए हैं। सत्ता पक्ष विपक्षी पार्टियों को घेरने का काम करती आई है और इस समय भी सत्ता पक्ष जो है वो राजनीति करने से नहीं थक रही है। तो ऐसे में विपक्षी पार्टियों की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने न सिर्फ केंद्र सरकार को बड़ी सलाह दी है बल्कि लोगों को, देश की जनता को बहुत बड़ी सलाह दी। सबसे पहले बात करते हैं कि जिस तरह से सोनिया गांधी ने कहा कि ये समय राजनीति करने का नहीं है। इस देश में जो स्थिति खराब है इसको सही करने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा। सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होंगी और सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ मिलकर इस वायरस के खिलाफ लड़ेंगी, तब जाकर देश की स्थिति सुधरेगी। इसके साथ ही साथ सोनिया गांधी ने देखिए ये भी कहा कि देश में जो मौजूदा स्थिति है, ऐसे समय में लोगों को घबराना नहीं है, लोगों को परेशान नहीं होना है, लोगों को किसी तरह से अकेला महसूस नहीं करना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। और देश की जनता का साहस बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी ने यह बात कही है कि मौजूदा समय में जो स्थिति है उसको देखते हुए लोगों को नियम और रूल्स को फॉलो करना होगा। तो ये बात देखिए अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात भी है और बहुत ज्यादा ये अलग बात भी है कि जिस तरह से आज विपक्षी पार्टियां देश की जनता के साथ आती हुई दिखाई दे रही है। देश की जनता का जो साहस टूट रहा है, देश की जनता जो परेशान है उसको दूर करने में लगी है, तो वही सत्ता पक्ष नाकामियों को छुपा रही है, सत्ता पक्ष आंकड़ों को छुपा रही है, सत्ता पक्ष देश की जनता को बोलने से रोक रही है। तो क्या मान लिया जाए कि हमारे देश में जो लोकतंत्र है वो अब नाम मात्र का रह गया है? क्या आज देश में लोगों को बोलने की आजादी नहीं है? क्या आज देश के अंदर लोग जो है वो अपनी आवाज नहीं उठा सकते? क्या आज देश के अंदर लोग मदद नहीं मांग सकते? इस तरह की आज स्थिति हो गई है। मौजूदा समय की तो बात की जाए और जिस तरह से स्थितियां देखने को मिल रही हैं, सीधा सीधा ऐसा लग रहा है कि देश की जनता को गुलाम बनाकर ये सरकार रखना चाहती है। लेकिन देश की जनता भी बहुत परेशान है। देश की जनता समझ भी रही है और देश की जनता ये बात देख भी रही है कि इन कार्यकाल के समय यानी साल 2014 से लेकर ये 2021 चल रहा है, इस समय इतने समय में मोदी सरकार ने क्या काम किया और कितने बड़े बड़े स्तर पर वो फेल रही है। सरकार भले ही झूठ बोले, भले ही सरकार पीठ थपथपाने की कोशिश करे, लेकिन अब जनता के सामने सच आ चुका है और देश की जनता अब सब कुछ समझती हुई नजर मिल आई। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को सलाह दी साथ आने के, इसके साथ ही साथ वो देश की जनता के लिए भी बात कह रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके साथ ही साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच देखने को मिल रहा है कि केंद्र सरकार पर जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जनता के साथ साथ अब विपक्षी पार्टियां भी सरकार से सवाल पूछती हुई नजर आ रही है। लेकिन लगता है कि शायद सरकार के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, इसलिए सरकार आज चुप है। वहीं जिस तरह से देश में इतनी बड़ी स्थिति देखने को मिल रही है, देश की स्थिति खराब होती जा रही है और
देश के लोग आज परेशान हैं। तो इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस पार्टी आज देश के लोगों के साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार लोगों से ये बात कह रही है कि इस मुश्किल घड़ी में वो साथ रहें और इसके साथ ही साथ वो घबराएं नहीं। आपको बता दें कि अभी तक राहुल और प्रियंका गांधी ने देशवासियों को बड़े स्तर पर ये कहा था कि उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ राहुल और प्रियंका लगातार देश के लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब देखने को मिल रहा है कि राहुल और प्रियंका के बाद सोनिया गांधी ने भी मोर्चा संभाल लिया है और देशवासियों की ज़िंदगी को बचाने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। दरअसल सोनिया गांधी ने फैसला किया है कि वो लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। इसके साथ ही साथ सोनिया गांधी ने बाकायदा लोगों से ये अपील भी की कि वो इस मुश्किल घड़ी में ना घबराएं, बल्कि जिस तरह के नियम और रूल्स बताए जा रहे हैं उनको पूरी तरह से फॉलो करें। सोनिया गांधी ने साफ तौर पर यह भी कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को साथ मिलकर काम करना होगा। अगर सभी राजनीतिक पार्टियां साथ मिलकर काम नहीं करेंगी तो देश में जिस तरह की स्थिति है इसे नहीं संभाला जा सकता। तो ये देखने को मिल रहा है कि विपक्षी पार्टियां अब ये बात समझ रही हैं कि ये समय राजनीति करने का नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं इससे साफ पता चलता है कि सत्ता पक्ष के लोग अभी भी राजनीति करने में उलझे हुए हैं और लोगों की ज़िंदगी की परवाह उन्हें नहीं है। लेकिन ऐसे में सत्ता पक्ष को ये समझना चाहिए कि विपक्षी पार्टियां जब साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं और साथ मिलकर इस लड़ाई में वो सरकार के साथ खड़ी हैं, तो सरकार की भी ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो विपक्षी पार्टियों की सलाह को माने। और जिस तरह से ये बात कही जा रही है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष को साथ आकर काम करना होगा, तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी लगातार ये बात उठा रही है कि जो भी गरीब मजदूर परिवार के लोग हैं उनके खाते में सरकार हर महीने कम से कम कुछ राशि जरूर जमा करवा दे, ताकि इन गरीब लोगों का फ़ायदा हो सके, ताकि इन गरीब लोगों की मुश्किलें दूर हो सके। वैसे अगर देखा जाए तो जिस तरीके से देश में बड़े स्तर पर ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी भी देखने को मिल रही है और केंद्र सरकार देश में बड़े स्तर पर जिस तरह फेल हुई, उसके बाद ना सिर्फ हाई कोर्ट ने बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाई और केंद्र सरकार से सवाल जवाब भी किया। यानी कि भले ही सरकारें अपनी नाकामियों को छुपाने में जुटी हैं, भले ही सरकारें लोगों को ज़बरदस्ती बोलने से रोक रही हैं, भले ही सरकारें ये कोशिश कर रही हैं कि जनता की आवाज़ को दबाई जाए, लेकिन शायद कोर्ट ये बात देख रहा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये भी कहा था कि वो बड़े स्तर पर देश के लोगों की मदद करे और जिस तरह की कमी देखने को मिल रही है वो कमी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी कि अगर देखा जाए तो सरकार ये बात छुपाकर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रही थी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अब सच देश की जनता के सामने आ रहा है और देश की जनता भी समझ रही है कि सरकार ने अपने इन कार्यकाल के दौरान किस तरह से देश के लिए कितना काम किया और अपने लिए कितना काम किया। तो देखा आपने कि देश के इस मुश्किल घड़ी में जो हमारे विदेशी मित्र हैं, जो विदेशी जो कंट्रीज हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे यहाँ पहुँचाई जा रही है, इसके साथ ही साथ जो जरूरी दवाइयाँ हैं वो पहुँचाई जा रही है। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ हमारे देश का जो पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, उसने तक भारत के लिए मदद पहुंचाने का हाथ आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही साथ सऊदी है, दुबई है, फ्रांस है, अमेरिका है, तमाम जो देश है इस वक्त साथ आते हुए नजर आ रहे हैं और वो हमारे देश की मदद भी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना भी चाहिए कि विदेशी स्तर से हमें मदद हो रही है और सरकार एक बड़े स्तर पर, हमारे देश की सरकार एक बड़े स्तर पर फेल हुई है और सरकार अपनी नाकामियों को अब छुपा नहीं सकती, क्योंकि देश की जनता आज जाग चुकी है। देश की जनता पहले भी जाग चुकी थी, सरकार से सवाल पूछती थी, उस वक्त सरकार देश की जनता की आवाज को दबाती थी, ये बात किसी से छुपी नहीं। देखने को मिलता रहा है, चाहे सरकार बेरोजगारी के आंकड़े को छुपाए या किसानों के मुद्दे को छुपाए या महंगाई के मुद्दे को छुपाए, तमाम तरह से सरकार ने लोगों को भ्रमित करने का जो काम किया है उसे देखकर अब जनता समझ रही है, जनता सरकार से सवाल पूछ रही है। और अगर बात की जाए विपक्षी पार्टियां देश की जनता के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। विपक्षी पार्टियां लगातार अपने स्तर पर मदद कर रही हैं
और कांग्रेस पार्टी की मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त देश के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, देश के लोगों का साहस बढ़ा रही है। आपको बता दूं बहुत खबरें जो है वो सामने आई हैं कि जैसे जो NSUI है उसने एक बड़े स्तर पर लोगों के लिए शुरुआत की है जो ऑक्सीजन पहुंचाने की। तो इस तरह से धीरे धीरे कांग्रेस है और कांग्रेस की जो संस्था है, उनकी जो अपनी पार्टियां हैं, वो बड़े स्तर पर लोगों की मदद कर रहे हैं, वो बड़े स्तर पर लोगों को सुविधा पहुंचा रहे हैं। लेकिन हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, इसके साथ साथ दवाइयों की कमी और कालाबाजारी बड़े स्तर पर हो रही है। कालाबाजारी रोक पाने में सरकार पूरी तरह से विफल है और कहा जाए तो सरकार का पूरा ध्यान चुनाव की तरफ रहा और सरकार का ध्यान अगर चुनाव की तरफ नहीं रहता तो शायद आज हमारे देश की स्थिति इतनी खराब नहीं होती, आज हमारे देश में वायरस का प्रकोप इतना नहीं होता। लेकिन सरकार जो बड़े स्तर पर फेल हुई है, सरकार ये बात जानती है, इसलिए सरकार सवालों के जवाब नहीं दे पा रही है। अब ये देखना होगा कि सरकार कब तक चुप रहेगी और कब तक जो है सरकार एक बड़े स्तर पर आगे बढ़ते हुए देश के लिए काम करेगी। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।